हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। कल मैंने रिसेंटली मूवी देखी थी अनकही कहानियाँ। कहानियाँ से आप समझ ही गए होंगे, एक से ज़्यादा स्टोरी है। मुझे एंथोलॉजी पसंद है। ऑफ लेट जो मैंने देखा है, नेटफ्लिक्स को भी एंथोलॉजी पसंद है। कई मूवीज़, कई सीरीज़ एंथोलॉजी के बेसिस पे नेटफ्लिक्स ने रिलीज़ करी है। आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पे अलग अलग लैंग्वेज में, नॉट जस्ट इन हिंदी और रीजनल इंडियन लैंग्वेजेस बट ऑल्सो इन इंग्लिश एंड अदर लैंग्वेजेस ऑल्सो। वो एंथोलॉजी लेकर आती है। एंथोलॉजी मुझे क्यों पसंद है? क्योंकि जनरली मुझे शॉर्ट स्टोरीज पसंद है। शॉर्ट स्टोरीज में अक्सर टू द पॉइंट बातें होती है जो डायरेक्टर या स्क्रिप्ट राइटर दर्शाना चाहता है, कहना चाहता है अपने कहानी के माध्यम से, वो उसी पे स्टिक रहता है और कोई सब प्लॉट्स वगैरह नहीं होते, विच इज़ गुड मेरे ख्याल से। और शायद इसलिए कई बार शॉर्ट स्टोरीज एक ऑडियंस के दिल में ज़्यादा अच्छी तरह इम्पैक्ट कर पाती है दैन अ मेन स्ट्रीम मूवी, अगेन माय ओपिनियन। तो अब बात करते हैं कि ये अनकही कहानियाँ एंथोलॉजी के तरह से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसमें 3 कहानियाँ हैं, आधे आधे घंटे की अप्रोक्सीमेटली, तो 1.5 घंटे 90 मिनट्स के आसपास आप ये पूरी मूवी को रैप अप कर सकते हो। एंथोलॉजी एज एन एक दूसरे के साथ किसी तरह की कोई मेल नहीं खाती एज सच, मतलब मुझे तो कोई मेल नज़र नहीं आया। अगर आपको मेल नज़र आया हो तो डू मेंशन द कमेंट्स बिलो। तब हम बात करेंगे कि हर एक कहानी से आप क्या एक्सपेक्ट करते हो। मैं बहुत ही ब्रीफली उस टॉपिक को टच करूंगा, उस कहानियों को टच करूंगा, लेकिन मैं स्पॉयलर्स नहीं दूंगा। मेरे चैनल पे आप स्पॉयलर्स कम ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। जहां मैं स्पॉयलर्स की बात करता हूं वहाँ पे मैं स्पॉयलर अलर्ट दे देता हूं। तो पहली कहानी एक ऐसे इंडिविजुअल के ऊपर बेस्ड है जहाँ पे हम देखते हैं कि एमपी के एक छोटे से गांव से एक आदमी निकल कर आया है और वो मुंबई में जॉब कर रहा है। और इस तरह के जितने भी लोग होंगे इंडिया में, वो सब रिलेट कर सकते हैं कि जब आप एक छोटे शहर से या छोटे गांव से एक बड़े शहर में आते हो जॉब ढूंढने, जॉब करते हो, तो किस तरह से आप एक बड़े शहर की हसल पसल और चकाचौंध भरी लाइफ में अकेले हो जाते हो। भीड़ वाली लाइफ में भी आप अकेले हो जाते हो। एक मोनोटोनस सी लाइफ आपकी बीतती रहती है, कुछ खास करने को नहीं होता। लोग होते हैं लेकिन जिंदगी नहीं होती, एक तरह से अगर मैं ये कहूँ तो। लॉन्गिंगनेस फॉर कंपनी वो बहुत बढ़ जाती है ऐसे ऐसे लोगों के साथ। तो वो चाहते हैं कि कोई साथी हो जिसके साथ वो बात करे, अपनी दिल की बात कह सके। और क्योंकि वो उनमें कहीं ना कहीं एक फीलिंग होती है कि वो हर किसी से इंटरेक्ट नहीं कर पाते, एक लिमिटेड ऑडियंस ही है जिनके साथ वो खुल के बात कर सकते हैं, जो कि उनके होम टाउन या गांव या उनके जो शहर है, छोटे शहर, उनसे उन्हीं से वो ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं अपनी फीलिंग शेयर करने के लिए। तो यहाँ पे हम वही चीज़ देखते हैं अभिषेक बैनर्जी के थ्रू। अभिषेक बैनर्जी एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, प्रदीप भैया, और वो एक तरह से कह सकते हो सेल्समैन है, कपड़ों के सेल्समैन हैं। वो एक फैशन बुटीक में या एक जहाँ पे कपड़े बेचते हैं वहाँ पे वो सेल्समैन है। सेल्समैन के हिसाब से वो बहुत अच्छे सेल्समैन हैं, लेकिन उनकी लाइफ में कोई दोस्त नहीं है। उनका जो रूममेट है वो भी अपने दोस्त या गर्लफ्रेंड के साथ अपने बिजी रहते हैं फ़ोन पे, तो वो बात नहीं कर पाते। जो प्रदीप का कैरेक्टर है वो बात नहीं कर पाते, वो किसी से इंटरेक्ट नहीं कर पाते, ऐसा दिखाया जाता है। होता ऐसा है कि उस शॉप में एक मैनेक्विन को लाया जाता है, एक फीमेल मैनेक्विन को। मैनेक्विन, पुतला, राइट। जब हम देखते हो कि किसी शॉप में जो पुतले खड़े होते हैं, स्पेशली जो कपड़ों के रिलेटेड शॉप होते हैं, वहाँ पे पुतले खड़े होते हैं, तो मेल पुतला भी होता है, फीमेल पुतला भी होता है। तो एक फीमेल पुतले को या फीमेल मैनेक्विन को लाया जाता है उस शॉप में। यहाँ पे मैं डायरेक्शन, कैमरा वर्क की तारीफ करूँगा कि इस फीमेल पुतले को भी इस तरह से स्लोमो में दिखाया गया है कि जैसे कोई हीरोइन आ रही हो। मतलब बाल स्लो मोशन में उड़ रहे हैं एंड ऑल दैट स्टफ। ऑब्वियसली बाल नहीं है, वो फेक है, बट यू गेट द जाइप व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। जो प्रदीप भैया को इस फीमेल मैनेक्विन से अट्रैक्शन हो जाती है, या सरप्राइजिंगली। बट यहाँ पे शायद डायरेक्टर ये कहना चाहता है, शायद जो स्टोरी राइटर है वो ये कहना चाहते हैं कि बिकॉज प्रदीप भैया इतने अकेले हैं, जो ये प्रदीप नाम का कैरेक्टर है जो अभिषेक बैनर्जी प्ले कर रहे हैं, वो इतने अकेले हैं, इनके कोई दोस्त नहीं है, कि वो उस मैनेक्विन में अपना एक दोस्त ढूंढते हैं, अपना एक कंपेनियन ढूंढते हैं। वो
सी बीचेस पे जाते हैं, स्ट्रीट फूड्स खाते हैं, ऑटो राइड्स लेते हैं, इनके साथ, इस पुतले के साथ। तो पुतले के साथ वो घूम रहे हैं, बातें कर रहे हैं, अपने दिल की बातें शेयर कर रहे हैं। ऑल्दो ही इज़ प्रीटी ऑनेस्ट टू हिज वर्क, कि उसके जो दुकान के ओनर हैं या मैनेजर हैं, वो इन पे भरोसा करके कहते हैं कि सब कुछ सेट करके, दरवाज़ा बंद करके जाना, लाइट वाइट बंद करके जाना, तो उस पर ट्रस्ट करते हैं। बट किस तरह से ये एक सटायर भी हो जाता है कि जब कैमरे पे ये दिखता है कि वो उस डॉल के साथ बात कर रहा है, डॉल के साथ डांस कर रहा है, तो उसको क्रीपी तरीके से देखा जाता है और उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है। ये नहीं देखा जाता कि वो कितने लॉयल थे। इस चीज़ के अलावा वो हमेशा, उन्होंने कोई पैसों की चोरी वोरी नहीं करी, ये सब वगैरह नहीं देखा जाता। तो सोसाइटी किस तरीके से एक मौका ढूंढती है कई बार, शायद ये उस चीज़ के लिए एक सार्काज़म, एक व्यंग कह सकते हो आप, कि एक गलती एंड यू आर डन। समटाइम्स इट हैपेंस इन लाइफ। बट देन यहाँ पे मैं बोलूँगा, डायरेक्शन वाइज, स्क्रीन प्ले, कैमरा वर्क, लाइट्स, इवन डायलॉग्स फॉर दैट मैटर, एक्टिंग तो है ही अच्छी। अभिषेक बैनर्जी इज ए ग्रेट एक्टर। उसको हमने यहाँ, और मैं हमेशा जब भी अभिषेक बैनर्जी की बात करता हूँ तो पाताल लोक का रेफरेंस आता है। एक और मूवी आई थी हेलमेट, उसमें भी अभिषेक बैनर्जी थे। मैंने पाताल लोक का रेफरेंस दिया था कि ही हैज़ प्रूव्ड हिज वर्थ। वो हैं अच्छे एक्टर। बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर वो इसी तरह के एक स्मॉल टाउन गाय का रोल प्ले करते रहेंगे तो शायद ही माइट बी टाइप कास्टेड। बट देन लेट्स सी व्हाट गोज इन फ्यूचर फॉर हिम। बट मैं ये कहूँगा कि हाँ, इस स्टोरी में दम नहीं था, सब कुछ अच्छा था। डायरेक्शन, जैसे मैंने कहा, डायरेक्शन, टेक्निकल डिटेल्स, साउंड, डायलॉग्स, एक्टिंग, एवरीथिंग इज गुड, एवरीथिंग इज फ्लॉलेस। बस स्टोरी कहीं ना कहीं मुझे, I'm left with questions more than answers, that why he felt attracted to that mannequin. I understand he is alone, I understand वो अकेले हैं, वो किसी से बात नहीं कर रहे हैं, बात नहीं कर पा रहे, तो एक उनको शेयर करना है अपनी चीज़ें। बट जिस तरह कैसे उनकी और उस मैनेक्विन की एक तरह से जो सीन्स दिखाए गए हैं, दैट लुक्स डाउनराइट क्रीपी। मैं उसको कॉमेडी नहीं बोल सकता, मैं उसको रोमांस नहीं बोल सकता, मैं उसको इमोशनल नहीं बोल सकता। मुझे तो भैया वो क्रीपी लगा। एक पुतले के साथ आप कैसे, आई डोंट नो, इफ यू कैन गेट द फीलिंग, यू कैन प्रोबेबली सिंपैथाइज विद प्रदीप्स कैरेक्टर, लेट मी नो इन द कमेंट्स। दैट वाज द फर्स्ट स्टोरी इन दिस एंथोलॉजी। सेकेंड जो स्टोरी है, ये भी एक मिडिल क्लास, रादर लोअर मिडिल क्लास के, मुंबई के लोअर मिडिल क्लास की कम्युनिटी से आई है। यहाँ पे एक नोन फेस है जो अपने सायरात में भी देखा होगा, या दिस वन। ये किस एरा में है ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। मुझे लगता है कि ये करीब करीब 30 साल के 40 साल पहले की कहानी है, क्योंकि थिएटर्स पुराने हैं, जो मूवी दिखाई जाती है वो पुरानी है, मोबाइल फ़ोन नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि करीब करीब 40 साल के आसपास पुरानी मूवी, पुरानी टाइम दिखाया जा गया है। जहाँ पे एक ये जो लड़की है मंजरी, इसमें एक तो स्टार्टिंग होती है तो पूरी की पूरी मराठी लैंग्वेज में ही हो रही है, एंड यू हैव टू रिलाई ऑन सबटाइटल्स अगर आपको मराठी लैंग्वेज नहीं आती। सो हाँ, बट आई एम नॉट कंप्लेनिंग, बिकॉज एक्टिंग वाइज बहुत ही अच्छी करी है इन लोगों ने। वो जो एरा क्रिएट करा है, वो लाइफ क्रिएट करा है, एम्बियंस क्रिएट करा है, यू एक्चुअली स्टार्ट टू फील दैट हाँ, ये उसी टाइम का एरा है और उसी कम्युनिटी से आप कहीं ना कहीं लिंक कर पाओगे। सो हाँ, मंजरी एक लोअर मिडिल क्लास से है, जहाँ पे वो रेगुलर हाउस होल्ड कोर्स करके और एम्ब्रॉयडरी करके पैसा कमा रही है, और उन्हीं पैसों से वो मूवी देखती है। और वो मूवी लोकल मराठी मसाला एक्शन मूवीज़ होती हैं, मसाला मूवीज़ होती है, अपने दोस्त के साथ देखने जाती है, अपनी सहेलियों के साथ देखने जाती है। वहाँ पे जो एक तरह से कह सकते हो आप, जो वो प्रोजेक्टर रन करता है, उस लड़के के साथ बिना किसी बातों की कम्युनिकेशन एक्सचेंज करे, जैसे पुराने टाइम पे होता था, सिर्फ नज़रों से और अपने ख्याली पुलाव बना के, उन दोनों के बीच में काइंड ऑफ एक लव अफेयर शुरू हो जाता है। और किस तरह से वो आप घूम रहे हो उसके साथ, लेकिन कुछ बातें नहीं कही गई हैं, आप
kind of you expresses ki, and both the parties express, the boy and the girl both, ki they are frustrated with their regular life and they want to start fresh. So भागने का प्लान बनाते हैं, तो भागते तो हैं, बस स्टॉप पे जाते हैं. बस स्टॉप पे क्या होता है, बिकॉज बस स्टॉप पे आई वोंट रियली स्पिल द सस्पेंस, बट वो बस स्टॉप पे क्या होता है, दैट्स, मुझे वो थोड़ा सा वियर्ड लगा. इतना कुछ किया और एंड में ऐसा. So the climax is again leaving me with questions more than answers, like it happened with the doll and Pradeep's story. Why? Every time I'm left with this question again. उसमें भी why Pradeep has to do this? Why Manic Queen? यहाँ पे भी I'm left with the questions. Why? I mean, मैं वो नहीं कह सकता जैसे मैंने प्रदीप वाले स्टोरी में इतने एक्सप्लिसिटली मैंने बोला है विदाउट गिविंग मच स्टोरी स्पॉयलर्स. यहाँ पे भी मैं वो नहीं बोल सकता, क्योंकि दैट इज द थिंग जो इस मूवी, इस पर्टिकुलर स्टोरी का एसेंस है कि लास्ट सीन में क्या हुआ था. एंड दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, दैट अगेन आई एम लेफ्ट विथ व्हाई, क्यों, क्या ज़रूरत थी. हैविंग सेड दैट, अगेन आई विल रिपीट द स्टेटमेंट्स जो मैंने प्रदीप वाले स्टोरी में कही थी. डायरेक्शन, कैमरा वर्क, टेक्निकल डिटेल्स, इवन एक्टिंग, फैंटास्टिक. जो सिनेमाटोग्राफी यूज़ की गई है, जो मंजरी का कैरेक्टर है, हाउ शी इज़ अनकम्फर्टेबल विद द लोकल मेंस स्टेयर टचेस, वो कितनी अनकम्फर्टेबल है, वो एक्टिंग से दिखाया गया है. इवन इफ देर इज़ अ लैंग्वेज बैरियर, एटलीस्ट मेरे एंड से, क्योंकि मुझे मराठी नहीं आती, बट स्टिल आई कुडंट फेल्ट दैट डिफरेंस. I could feel connected to the characters of the story, even there was a language difference, language barrier. तो यही बात शायद अच्छी थी इस कहानी की, कि लैंग्वेज बैरियर को क्रॉस किया और आप उस वर्ल्ड में जी पाए. यहाँ पे एक पर्टिकुलर सीन है जहाँ पे मंजरी इमेजिन्स द गाय एकदम पुराने हीरो की तरह सिगरेट पी के, यू उड़ा के, गॉगल्स पहन के, थम्स अप की बोतल लेके, वगैरह वगैरह. वो काफ़ी एक ड्रामेटाइज से किया गया है, और वो काफ़ी इट लीव्स अ स्माइल ऑन योर फेस दैट अरे क्या बात है, एकदम स्टाइलिश एंट्री हीरो की तरह. वो पार्ट मुझे अच्छा लगा था. बट देन अगेन स्टोरी पे मुझे लगा कि शायद थोड़ा सा और हार्ड वर्क करना चाहिए था. डेफिनेटली इसकी स्टोरी मुझे प्रदीप वाले स्टोरी से बेटर लगी, बट लाइक आई सेड बिफोर, आई एम लेफ्ट विद अगेन द सेम क्वेश्चन, व्हाई. थर्ड स्टोरी, विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम, मुझे टोटली बेकार लगी. ये थर्ड स्टोरी इज डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ द एनवायरनमेंट एंड द वर्ल्ड जो पहले दो स्टोरी में थी. पहले दो स्टोरी वेयर टोटली शो केसेस पीपल, और उनके जो प्रोटैगनिस्ट हैं दे आर फ्रॉम लोअर मिडिल क्लास, गांव से आए हैं या ऐसा कुछ. तो थर्ड स्टोरी इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस टू स्टोरीज. प्रीवियस टू स्टोरीज आर केटरिंग टूवर्ड्स द लोअर मिडिल क्लास, या एक तरह से कह सकते हो मिडिल क्लास सोसाइटी. द थर्ड स्टोरी इज फ्रॉम एफ्लुएंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. इसमें ऐसा कहा नहीं गया कि बॉम्बे की स्टोरी है, बट किसी भी मेट्रोपॉलिटन, कॉस्मोपॉलिटन बिग सिटी की कहानी हो सकती है, विच इंक्लूड्स मुंबई एज वेल. सो वो दिल्ली की भी कहानी हो सकती है, बैंगलोर की भी, कोलकाता की भी, किसी भी बड़े शहर की कहानी हो सकती है. बट लेट्स गो अहेड एंड अज्यूम कि ये बॉम्बे की है, क्योंकि पहले दो स्टोरी बॉम्बे की है. सो बट इट डजंट मैटर कि किस जगह की कहानी है. इस कहानी के जो क्रक्स है, इसमें निखिल द्विवेदी एंड कुणाल कपूर आर द टू मेजर कैरेक्टर्स जिनको मैं पहचानता हूँ. इसके अलावा जो दो फीमेल आर्टिस्ट हैं, ये दो फीमेल आर्टिस्ट के नाम मैं यहाँ पे लिख दूंगा. ये कहानी थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि पहले दो स्टोरी आपको दिखाती है कि किस तरह से आप अकेले हो, यू आर लॉन्गिंग फॉर रिलेशनशिप. कभी कभी आपको वो रिलेशनशिप मिल भी जाता है, बट देन यू टेक सम सुपर स्टेप्स एंड ऑल दैट स्टफ. Third story, I don't know, I mean, how can I relate it, but it's something when you have that relationship, you have that perfect life, you have that, and when I say the perfect life, I mean from the relationship perspective, you ruin it. यहाँ पे इनफिडेलिटी को टच करा गया है टॉपिक को. यहाँ पे दिखाया गया है कि किस तरह से एक हस्बैंड वाइफ के बीच में क्या डिफरेंसेस हो सकती हैं कि उनकी सेपरेशन तक बात आ जाए. तो जो यहाँ पे ये कैरेक्टर्स हैं, दो कैरेक्टर हैं, देयर इज अ मेल कैरेक्टर, देयर इज अ फीमेल कैरेक्टर. तो उनके रेस्पेक्टिव स्पाउसेस में अफेयर होता है, एंड हाउ दीज टू गाइज, दीज टू पीपल
दे कम इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर, और वो इस पूरी मसले को जड़ से एनालाइज करते हैं कि क्या हुआ होगा कि उनके स्पाउस ने चीट करने की सोची, वो चीटिंग शुरू कहाँ से हुई होगी, क्या हुआ होगा उस पर्टिकुलर टाइम पे, कैसे इंटरेक्ट किया होगा, कैसे बात शुरू करी होगी. नाउ एवरी टाइम आई एम कीप ऑन वंडरिंग, डज इट मैटर? आई मीन व्हाई आर यू डायग्नोजिंग इट? व्हाई आर यू डाइसेक्टिंग द सिचुएशन? आपको इससे क्या फर्क पड़ता है कि क्या हुआ होगा? आपकी लाइफ ruined है, योर रिलेशनशिप इज एट स्टेक, गो अहेड एंड इसको संभालो. वेल, सबके अपने अपने फंडे होते हैं, तो मैं तो इससे कनेक्ट नहीं कर पाया टोटली. अगर आपकी रिलेशनशिप खराब हो रही है, जाओ इसे संभालो पहले. आपको इसमें एक क्रिमिनल साइकोलॉजी की तरह डाइसेक्ट करने की क्या ज़रूरत है कि क्या हुआ होगा, किस तरह से शुरू हुआ होगा. टोटली अनरिलेटेबल. आई मीन, ये मैंने यूजुअली मर्डर मिस्ट्री में देखा है कि डिटेक्टिव या इन्वेस्टिगेटर्स या कॉप्स एनालाइज करते हैं, प्रोफाइलिंग करते हैं कि किस तरह से मर्डर हुआ होगा, वो मर्डर वेपन क्या हो सकता है, उस मर्डरर की माइंडसेट क्या होगी, जिस तरह से वो मर्डर को एक तरह से रिक्रिएट कर सके और मर्डरर को पहुंच सके उस तक. इसलिए उस पूरे सीन को रिक्रिएट करना, इमेजिन करना ज़रूरी होता है. बट यहाँ पे व्हाट विल यू गेट आफ्टर रिक्रिएटिंग? क्या क्या था उसमें? एंड अल्टीमेटली लाइक इट्स प्रेडिक्टेबल, उन दोनों के बीच में भी एक मोमेंट हो जाता है. सो इनफिडेलिटी एवरीवेयर इन दिस मूवी, इन दिस सेक्शन ऑफ द मूवी, इन दिस स्टोरी, द लास्ट स्टोरी. और इसलिए शायद मुझे वो लास्ट स्टोरी बिल्कुल भी समझ नहीं आई और मुझे वो सबसे टोटली अनरिलेटेबल, टोटली बेकार लगी. In spite of the fact that there were some good actors निकलते हुए थी, although commercially वो flop रहे हैं, but I think he has a good option, good scope to play deliver a nice character. Kunal Kapoor is a good actor, even though commercially he is not that viable, लेकिन ठीक है, I can still vouch on him. मुझे स्टोरी तीनों में ही काफ़ी ख़राब लगी. Acting wise, no doubt, all the three stories were good. Direction, cinematography, technical details, visual effects, lights, cinematography, everything is spot on. All the three. But story, all the three, that leaves me questions more than answers, like I said before. In a way, मैं ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करूँगा. तीनों मूवी के बारे में मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें बता दी. मैं यही कहूँगा लास्ट में इन समरी, अनकही कहानी अगर अनकही ही रह जाए तो अच्छा है. इसको कहने की ज़रूरत नहीं है, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है. आई विल गिव इट अ 2 स्टार आउट ऑफ 5. नॉट वर्थ अ टाइम. हाँ, अगर आप एक फिल्म मेकिंग के स्टूडेंट हैं तो शायद आपको कुछ ना कुछ इसमें सीखने को मिल जाए. फ्रॉम डायरेक्शन, टेक्निकल डिटेल्स, सिनेमाटोग्राफी, एक्टिंग, लाइट्स, इन सब की पर्सपेक्टिव से, एक्टिंग पर्सपेक्टिव से. और स्टोरी के पर्सपेक्टिव से आई गेस दिस कैन बी एन एग्जाम्पल दैट हाउ एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को आप रूइन कर सकते हो. वेल, आई एम नॉट गोना स्टे मच ऑन दिस रिव्यू. आई एम गोना से आई विल लीव इट. दैट वाज मी. अगर आपको मेरा ये रिव्यू अच्छा लगा, विदाउट गिविंग स्पॉयलर्स येट गिविंग अ बिट ऑफ टीजर्स, एंड आपको पता चले कि व्हाट आर यू साइनिंग अप फॉर इफ यू प्लान टू वॉच दिस मूवी ऑन नेटफ्लिक्स, तो आपको पता चल जाएगा व्हाट आर यू साइनिंग अप फॉर. और अगर आपने ये मूवी देखी है, आप बताइए कि आप क्या सहमत हो मेरे इस रिव्यू से. अगर मेरा ये फेस आप पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब नहीं किया आपने, वो नीचे रेड बटन सब्सक्राइब कर दीजिए, उसको रेड से ग्रे कर दीजिए. बेल आइकन दबाइए जिससे कि मैं जब भी कोई रिव्यू अपलोड करूं आपको मिल जाए. मैं क्लोज टू 100 सब्सक्राइबर्स के मार्क में पहुंचने वाला हूं. आई नीड योर सपोर्ट. प्लीज़ प्रेस द सब्सक्राइब बटन और मुझे 100 सब्सक्राइबर्स के मार्क तक ले आइए. दैट वॉज मी. आई विल सी यू ऑन द अदर रिव्यू. बाय नाउ.